हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू यू ऑल। चैप्टर 3 हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर 3 का नाम क्या है? ए पिंच ऑफ स्नफ। पार्ट 1 हमने किया था और आज हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं। धीरे धीरे आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग पार्ट 3 पर पहुंच चुके हैं, चैप्टर 3 पर पहुंच चुके हैं। ऐसे करते करते हम लोग दिसंबर तक सारा ख़त्म कर लेंगे, एक ऑब्जेक्टिव आपका नहीं बचेगा और एग्ज़ाम में आप लोग बहुत ही अच्छा फील करेंगे। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए, अपने दोस्त को बताइए कि ये काफ़ी अच्छा चीज़ हो रहा है और ये एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा देगा ही देगा। तो अब जो हम लोग आज पॉइंट ख़त्म करने वाले हैं 7, 8, 9, 10, 11 और अब हम लोग पैराग्राफ 7। पैराग्राफ 7 का मतलब है पॉइंट 7। क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट 7 से, बाकी है ओवरऑल हमने 19 किया था, ये 20वां है। हु वॉज कॉन्फिडेंट दैट नन्नू काका कुड मीट ए मिनिस्टर एनी टाइम? ऑप्शन ए द नरेटर, ऑप्शन बी नन्नू काका, ऑप्शन सी मदर, ऑप्शन डी द मिनिस्टर। किसको ऐसा लग रहा था, पूर्ण विश्वास था कि नन्नू काका जो है मिनिस्टर से कभी भी मिल सकते हैं? कहानी में आपने पिछली बार देखा कि जो नरेटर है, जो कथावाचक जो है, उनका ये मानना था कि ये 2-3 दिन में कैसे मिल लेंगे, उनको तो हफ्ता महीना लग जाएगा किसी मंत्री से मिलने के लिए। लेकिन उनकी माँ को ये कंफर्म था, पूर्ण विश्वास था कि जो नन्नू काका हैं वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, मंत्री से वो कभी भी मिल लेंगे, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदर। क्वेश्चन नंबर 21 वाई वाज मदर लॉयल टू नन्नू काका? नन्नू काका के प्रति माँ इतनी वफादार क्यों थी? क्योंकि वो एक मंत्री थे, क्योंकि वो उनके भाई थे, क्योंकि वो एक टिकट कलेक्टर थे, क्योंकि वो एक अंडर सेक्रेटरी थे? तो जो नन्नू काका थे वो क्या थे? भाई थे। किसके भाई थे? जो हमारे नरेटर हैं, जो लेखक हैं, जो कथावाचक हैं, उनकी मम्मी के ये भाई थे और भाई के प्रति स्नेह तो रहता ही है। इसीलिए नन्नू काका तो उनके मामा थे, लेकिन उनकी मम्मी के वो भाई थे, भाई के प्रति स्नेह था, लेकिन भांजे को मामा के प्रति स्नेह बिल्कुल नहीं था। वो जानता था कि मामा जो हैं काफ़ी चालाक प्रवृत्ति के हैं और मंत्री से मिलने के लिए कुछ से कुछ इस गर्मी में मेरे से करवाएंगे, इससे अच्छा है कि वो ना ही आए, बट फिर भी वो आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज ही वॉज हर ब्रदर। हाउ डिड द नरेटर रिगार्ड मिनिस्टर? जो नरेटर हैं वो मिनिस्टर को कैसा मानते हैं? इक्वल टू गॉड, 2 स्टेप्स हायर देन गॉड, 1 स्टेप लोअर देन गॉड, या जस्ट लाइक कॉमन पीपल? कह रहे हैं कि अब यहाँ पे ये जो काम करते थे वहाँ पे ये अभी ट्रेनिंग फेज में थे, प्रोबेशनरी थे, मतलब कि अभी इनको रखा गया था, इनके काम को देखा जा रहा था। अगर ये वहाँ पर ठीक काम करेंगे तो उनको फिर वहाँ पर सेक्रेटरी बना दिया जाएगा। अभी वो क्या है? अंडर सेक्रेटरी हैं। तो नरेटर के हिसाब से मंत्री लोग भगवान के बराबर थे, 2 स्टेप्स हायर देन गॉड थे, भगवान से 2 कदम ऊंचे थे, 1 स्टेप लोअर देन भगवान थे, भगवान से 1 स्टेप नीचे थे, या साधारण आदमी की तरह थे। तो कहानी में आपको मिलेगा कि भगवान से भी 2 कदम ऊपर मंत्री को माना गया है। इन द नरेटर्स व्यू सेक्रेटरीज वर कंसिडर्ड। नरेटर के हिसाब से जैसे मंत्री को 2 स्टेप हायर माना गया है भगवान से, वैसे सेक्रेटरी को क्या माना गया है? ऑप्शन ए लोअर देन मिनिस्टर्स, ऑप्शन बी 2 स्टेप्स हायर देन गॉड, सी 1 स्टेप हायर देन गॉड, डी ऑर्डिनरी ऑफिशियल्स। क्या मिनिस्टर से उनको नीचे माना गया है, 2 स्टेप भगवान से ऊंचा माना गया है, 1 स्टेप हायर ऊंचा माना गया भगवान से, या ऑर्डिनरी ऑफिशियल या फिर एक साधारण अधिकारी माना गया है? तो भगवान को तो 2 स्टेप ऊपर माना गया है और सेक्रेटरी को 1 स्टेप ऊपर बताया गया है। पॉइंट 9 वेयर वॉज द नरेटर वेटिंग फॉर नन्नू काका? नन्नू काका आए थे। अब कहानी कहाँ से स्टार्ट हो चुकी है कि अब नन्नू काका
आ गए हैं, दिल्ली ट्रेन पहुंच चुकी है। तो कह रहे हैं कि नरेटर जो है वो जब लेने गए नन्नू काका को स्टेशन पे तो वो कहाँ पे इंतजार कर रहे थे, वेयर वाज द नरेटर वेटिंग फॉर नन्नू काका। नन्नू काका का वो इंतजार कहाँ कर रहे थे, घर पे कर रहे थे, प्लेटफॉर्म पे कर रहे थे, ऑफिस में कर रहे थे, या मिनिस्टर के घर कर रहे थे। तो राइट आंसर क्या होगा, अब स्टेशन गए थे तो ट्रेन से आ रहे थे तो प्लेटफॉर्म पे ही ना वेट करेंगे। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म। चलो क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डिड नन्नू काका अपीयर व्हेन ही अराइव्ड। ऑप्शन ए यंग एंड सिंपल, ऑप्शन बी स्ट्राइकिंग व्हाइट हेयर्ड विद ए मुस्टैश, ऑप्शन सी टायर्ड एंड डल, ऑप्शन डी इन ए मॉडर्न सूट। जब नन्नू काका आए वहां पर तो कैसे दिखाई पड़ रहे थे, एक जवान और साधारण से आदमी, स्ट्राइकिंग मतलब एकदम आकर्षित करने वाले, सफ़ेद उनके बाल थे, मूछें उनकी एकदम कड़क थी वैसे दिख रहे थे, थके हुए एकदम दिख रहे थे, निराश दिख रहे थे। इन्हें मॉडर्न शूज, एक आधुनिक जो है आधुनिक वो परिधान में थे, कपड़ा पहने हुए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो स्ट्राइकिंग फिगर था उनका, एकदम आकर्षण करने वाला। व्हाइट हेयर्ड था, पगड़ी पहने हुए थे, इसमें नहीं दिया हुआ है, और उनका जो मूछ थी वो काफ़ी कड़क थी, एकदम जैसे एक ठाकुर लोग की हुआ करती थी। तो यहाँ पर अब कहानी में आ चुके हैं कि नन्नू काका आ चुके हैं, प्लेटफॉर्म पे वो इंतजार कर रहे थे। जब ट्रेन आई तो उनको नन्नू काका कैसे दिखे, एक स्ट्राइकिंग फिगर दिखे, उनके जो बाल थे वो सफ़ेद थे और उनकी मूछें थीं। व्हाट ट्रेडिशनल अटायर डिड नन्नू काका वियर। नन्नू काका ने परंपरागत कौन से कपड़े वो पहने हुए थे, वेस्टर्न कोट एंड हैट, पश्चिमी कोट और टोपी पहने हुए थे, कुर्ता और पजामा पहने थे, ब्लैक कोट एंड रेड सिल्क पगड़ी पहने हुए थे, या शेरवानी और पगड़ी पहने हुए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, काला कोट और लाल सिल्क की पगड़ी पहने हुए थे। What did नन्नू काका ड्रेप अराउंड हिज शोल्डर। ड्रेप मतलब लपेटना होता है, तो शोल्डर के चारों तरफ उन्होंने क्या लपेटा था, एक चादर, एक सफ़ेद अंगोछा, एक सिल्क का कपड़ा, एक कंबल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाइट अंगोछा। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डिड नन्नू काका गिव टू द नरेटर। जब वो, आप कहानी को समझते हुए चलना, ठीक है ना, कि नन्नू काका के बारे में माँ ने बताया कि नन्नू काका आ रहे हैं, लेखक नहीं चाहते थे कि वो आए, बहाना मार दो कि कहीं ट्रांसफ़र हो गया है, तार भेज दो, लेकिन वो ऑलरेडी ट्रेन पे चढ़ चुके थे, अब प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। उन्होंने नन्नू काका को देखा, काफ़ी स्ट्राइकिंग फिगर था, लंबे चौड़े एकदम मूछ थी, कपड़ा पहने हुए थे, सिल्क पगड़ी थी, ब्लैक कोट पहने हुए थे, ये सब चीज़, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन अब क्या है कि नन्नू काका ने उनको क्या दिया। जब ये लेने गए नन्नू काका को तो सामान लिए होंगे, तो उन्होंने क्या दिया, एक बैग दिया, एक टिकट दिया, एक बास्केट दिया, या एक लेटर दिया। एक थैला दिया, एक टिकट दिया, एक टोकरी दिया, या एक लेटर दिया। तो उन्होंने एक टोकरी दिया था। क्या दिया था, एक टोकरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बास्केट। अगला क्वेश्चन देखो, वेयर डिड नन्नू काका टेल द नरेटर टू वेट विद द बास्केट। उन्होंने नन्नू काका ने नरेटर को क्या कहा कि तुम बास्केट को लेकर कहाँ इंतजार करो, कहाँ पे इंतजार करने के लिए बोला था, ट्रेन में, स्टेशन के बाहर, मिनिस्टर के ऑफिस पे, या प्लेटफॉर्म पे। तो उन्होंने कहा था कि स्टेशन के बाहर जाकर मेरा वेट करो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आउटसाइड द स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट साउंड्स केम फ्रॉम द बास्केट। अब कहानी में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है और यहीं से पता चल जाता है कि नन्नू काका काफ़ी चालाक प्रवृत्ति के हैं। वो जब आए तो साथ में जा सकते थे, साथ में नहीं गए, उन्होंने टोकरी पकड़ाया कि जाओ इस टोकरी को लेकर बाहर वेट करो, मैं आ रहा हूँ।
मतलब साथ में भी जा, मेहमान आता है तो साथ में ना जाता है। तो उस टोकरी में क्या था ये हम बाद में जानेंगे। उस टोकरी से आवाज आ रही थी, तो किस चीज की आवाज आ रही थी? एक चिड़ियों की चहचहाने की, एक किटन्स म्यूइंग, एक छोटी सी बिल्ली म्याऊ कर रही थी, एक डॉग बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा था, या शांत था, बिल्कुल कोई आवाज नहीं थी। तो उस बास्केट से एक बिल्ली की आवाज आ रही थी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किटन। मतलब वो ट्रेन में बिल्ली को ले आए थे छुपा के। समझ में आया? अब यहां से इनका करतूत शुरू हो जाएगा। विच एनिमल वॉज इनसाइड द बास्केट? जो टोकरी दिए थे उस टोकरी में कौन सा जानवर था? ऑप्शन ए पपी था, एक तोता था, बिल्ली के बच्चे थे, या एक खरगोश था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए किटन। एक बिल्ली का बच्चा था उसमें। 12, 13, 14 और 15 पॉइंट से अब क्वेश्चन है आपके पास। 16 तक हो जाएगा, 17 तक हो जाएगा। 12, 13, 14, 15, 16, 17 जो आपका पॉइंट है, इससे संबंधित अब ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके पास। क्वेश्चन नंबर 32, विद विच क्राउड डिड द नरेटर एस्केप थ्रू द गेट? अभी ये काफी हक्के बक्के से रह गए कि ये मेरे को क्या दे दिया इन्होंने, एक बिल्ली का बच्चा दे दिया है। तो किस भीड़ के सहारे वहां से वो भागे, बच निकले? एस्केप का मतलब क्या होता है? बच निकलना। तो एक पॉलिटिकल रैली चल रही थी वहां पे, कोई वहां पे राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा था, एक सिख मैरिज पार्टी, कोई सिख लोगों की शादी हो रही थी, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विद्यार्थियों का समूह था, या एक धार्मिक कोई कार्यक्रम चल रहा था। किस भीड़ में शामिल होकर वो बच गए? तो वहां पे एक सिख लोगों की शादी हो रही थी, उनकी मैरिज पार्टी हो रही थी। 13 पॉइंट, व्हाट हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन नन्नू काका केम आउट? ऑप्शन ए द ट्रेन, ऑप्शन बी द मैरिज पार्टी, ऑप्शन सी द लास्ट टोंगा, द टिकट इंस्पेक्टर। आप समझो कि जब ट्रेन से वो उतरे थे और जब इन्होंने भेजा कि तुम जाओ बिल्ली लेकर बाहर वेट करना, ये वेट ही करते रह गए। ये सोचे कब आएंगे कब आएंगे। शाम का जो लास्ट वो कौन सा चीज था जो ट्रेन से चला गया था और अभी तक नन्नू काका आए नहीं थे? तो वो लास्ट चीज क्या वो लास्ट ट्रेन थी, क्या वो शादी की पार्टी थी, या लास्ट टोंगा था, या टिकट इंस्पेक्टर था? तो राइट आंसर क्या है? लास्ट टोंगा। टोंगा होता है एक जो रथ वगैरह जो घोड़ा जो खींचते रहते हैं टमटम, उसको टोंगा बोलते हैं। तो लास्ट स्टेशन से टोंगा चला गया था, अभी तक नन्नू काका आए नहीं थे। Why couldn't नन्नू काका गेट ए सेकेंड क्लास टिकट? सेकेंड क्लास टिकट वो क्यों नहीं ले पाए थे? ही हैड नो मनी, उनके पास पैसा नहीं था। टिकट्स रिक्वायर्ड रिजर्वेशन, टिकट जो है वैसे टिकट लेने के लिए रिजर्वेशन जरूरी था। ही वॉज लेट थे इसलिए। टिकट वर टू कॉस्टली, टिकट काफ़ी महंगा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड क्लास टिकट के लिए आपको रिजर्वेशन जरूरी था, इसीलिए इनको सेकेंड क्लास का टिकट नहीं मिला था, लेकिन आ गए थे सेकेंड क्लास टिकट में ही बिना टिकट के। और किस तरीके से ये मना भी लेते हैं, चालाक प्रवृत्ति के तो थे ही, किस तरीके से उसको मना भी लेते हैं टीटी को। हाउ डिड द किटन ट्रैवल? किटन जो है बिल्ली का जो बच्चा है वो कैसे यात्रा किया? टिकट के साथ, क्या बिल्ली का इन्होंने टिकट कटवाया था? ऑप्शन बी विदाउट ए टिकट, बिना टिकट के, इन द पॉकेट, अपने जेब में डाल के, विद टीसी, जो टिकट चेक करने वाला होता है उसी को उन्होंने दे दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विदाउट ए टिकट, बिना टिकट के लेकर आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डिड द नरेटर थिंक अबाउट द किटन? जो नरेटर है वो बिल्ली के बारे में क्या सोच रहे थे? इट वॉज ए स्लीप, इट वॉज डेड, इट वॉज ईटिंग, या इट वॉज प्लेइंग? क्या वो सोच रहे थे? क्या वो सो गया है या सो गई है? क्या वो मर गया है? क्या वो खाना खा रहा था या वो खेल रहा था? तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल शांत थी, तो उसको लग रहा था कि वो क्या हो गई है? मर गई है। What मीटिंग डिड नन्नू काका वांट अरेंज्ड? कौन सी मीटिंग नन्नू काका चाहते थे? विद ए टिकट कलेक्टर, टिकट टीटी के साथ, विद ए मिनिस्टर, मंत्री के साथ,
एक शादी पार्टी में जाना चाह रहे थे या नरेटर के जो बॉस थे उनके पास जाना चाहते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो मिनिस्टर से मिलने के लिए वो आए थे और उसी के लिए उन्होंने कहा। हाउ मेनी डेज डिड नन्नू काका प्लान टू स्टे? नन्नू काका ने कितने दिन का रुकने का प्लान किया था? 1 डे, 2 to 3 days, ए वीक या ए मंथ? तो क्या हो जाएगा, 2 से 3 दिन। पैराग्राफ 17, Why did the narrator refuse to ask for a minister's interview? नरेटर ने क्यों मना कर दिया कि मेरे से नहीं हो पाएगा मामा, मैं मंत्री वगैरह से आपको नहीं मिलवा सकता हूँ, क्योंकि वो मिनिस्टर से डरते थे। ऑप्शन बी, ही वॉज ओनली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, क्योंकि वो एकमात्र एक छोटे अंडर सेक्रेटरी थे जो कि अभी प्रोबेशन पीरियड पे ही थे, परमानेंट नहीं हुए थे। ही वॉज बिजी विद वर्क, काम के साथ व्यस्त थे, इसलिए वो नन्नू काका को ना पसंद करते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही वॉज ओनली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। सो ये था आपका आज का लेक्चर, बहुत ही आसान था, कहानी के साथ हम कर रहे हैं। आपको लगातार बने रहना है और जो भी मैं करवा रहा हूँ उसको कॉपी पे उतारना है, टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, टेक केयर।